तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आज हम लोग जंतु ऊतक के अंतर्गत जंतु ऊतक का तीसरा प्रकार अर्थात आज हम लोग संयोजी ऊतक एवं इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग पिछले वाले और उससे पिछले वाले क्लास में जो ऊतक का जंतु ऊतक का पहला और दूसरा प्रकार है उपकला ऊतक और पेशी ऊतक उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जंतु ऊतक के तीसरा प्रकार अर्थात संयोजी ऊतक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो संयोजी ऊतक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संयोजी ऊतक आखिर कहते किसे हैं, तो देख सकते हैं संयोजी शब्द से यहाँ पर तात्पर्य है किसी भी चीज का कनेक्ट होना या फिर जुड़ना, संयोजन होना। तो चलिए इसी को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऊतक जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। देख सकते हैं संयोजी का अर्थ है संयोजन होना या फिर जोड़ना, जुड़ना, कनेक्ट होना, उसी को बोला गया है ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो संयोजी ऊतक कहलाते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, इसका जो सिंपल लैंग्वेज में अगर परिभाषा इसका बोले कनेक्टिव टिश्यू का, संयोजी ऊतक का, तो क्या होता है ऐसे ऊतक या फिर ऐसे टिश्यू जो कि शरीर के बहुत सारे अंग को या फिर विभिन्न अंग को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक कह दिया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन सा, पहला हो गया अस्थि अर्थात बोन, दूसरा हो गया उपास्थि अर्थात कार्टिलेज, तीसरा हो गया टेंडन, चौथा हो गया लिगामेंट, पांचवा हो गया यहाँ पर ब्लड अर्थात क्या हो गया रक्त। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको लाइन से समझने का प्रयास करेंगे पांचों को कि संयोजी ऊतक के अंतर्गत ये सब होते क्या हैं। तो पहला है अस्थि अर्थात हमारा जो बोन है, हड्डी है, ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। अस्थि भी एक प्रकार क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन अर्थात उसको क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं खड़े होने में, और मूवमेंट अर्थात इधर उधर चलने में उसको सहायता प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। जो बोन है, हड्डी है, वो अपने अंदर मिनरल्स को क्या करके स्टोर करके यहाँ पर रखते हैं। इतना क्लियर। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दूसरा देख लेते हैं उपास्थि अर्थात कार्टिलेज। अब उपास्थि क्या होता है, ये भी अस्थि का ही एक प्रकार है, हड्डी का ही एक प्रकार है जो कि थोड़ा सा मुलायम होता है। ये हड्डी में नहीं आता, ये उपास्थि में आ गया। यह जोड़ों को नरम करने हड्डियों को क्या सरकने और क्या बोला गया, यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह क्या करते हैं, प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करती है। अब जो उपास्थि है, कार्टिलेज है, इसका कार्य क्या है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से पढ़ेंगे। यह जोड़ों को नरम करने अर्थात हमारे जितने भी जोड़ होते हैं, हमारे कोहनी के जोड़ हो गए, पैर में घुटनों के जोड़ हो गए, उसको नरम करने तथा हड्डियों को सरकने, हड्डी हम लोग इधर उधर मोड़ पाते हैं तो उसी को बोला गया हड्डियों को सरकने, और घूमने अर्थात हड्डी को हम घुमा भी सकते हैं, घूमने के लिए एक चिकनी सतह उसमें क्या करती है, प्रदान करती है। एक चिकनी सतह प्रदान करती है। वो जो सतह है वही क्या होता है, उपास्थि होता है। और आगे पढ़ेंगे, और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं अर्थात उन क्षेत्रों में उसको कनेक्ट करने का, सहायता प्रदान करने का, हाथ को इधर उधर घुमाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो कि उपास्थि द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इतने क्लियर हुआ। चलिए तीसरा देख लेंगे। संयोजी ऊतक का तीसरा क्या है, टेंडन। इंग्लिश में भी इसका नाम टेंडन है, हिंदी में भी टेंडन। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक है। ये जो टेंडन ऊतक है वो हड्डियों को, देख सकते हैं, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला क्या है, ऊतक है। देख सकते हैं ये क्या होता है, हड्डी को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है।
उसी प्रकार से लिगामेंट है, इसका इंग्लिश भी नाम लिगामेंट है, हिंदी भी लिगामेंट। अब इसका क्या है, ये जो टेंडन था ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता था, जबकि ये जो टेंडन है वह हड्डियों से कनेक्ट करने का काम करते हैं, अर्थात ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका है, तो ये लिगामेंट द्वारा होता है। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि ये हमारा एक प्रकार से मान लेते हैं ये हड्डी हो गया और इधर नीचे हड्डी हो गया, इस प्रकार से ये हड्डी हो गया। तो बीच में क्या होगा, बीच में एक सतह होगा, बीच में एक परत होगा, वही क्या होता है, लिगामेंट होता है, जो कि हड्डी को डायरेक्ट हड्डी से जोड़ने का कार्य करते हैं। और हड्डियों को मांसपेशियों से, अर्थात ये हड्डी हो गया, इधर मांसपेशी है, तो इसमें जो पाया जाएगा उसको क्या कहते हैं, जो हड्डी से लगे हुए जो लिगामेंट पाए जाएंगे उसको क्या कहते हैं, वो टेंडन कहलाता है। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग 4 समझ चुके, 5वां देख लेते हैं। 5वां है रक्त या फिर ब्लड। ब्लड तो आपको पता होगा, जो कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है, तरल ऊतक होता है, ये भी एक ऊतक है। रक्त या फिर रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या बोला गया, रक्त या जो रुधिर है, ब्लड है, उसको तरल संयोजी ऊतक भी कह दिया जाता है। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, देख सकते हैं इसका जो अंतरकोशिकीय पदार्थ है, अर्थात कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है सारा तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, जिसमें जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वह चारों तरफ बिखरी हुई रहती है। ये एकमात्र ऐसा क्या होता है, ऊतक होता है जो कि तरल स्टेट में पाया जाता है, तरल अवस्था में हमारे शरीर में पाया जाता है। इतना क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से आज के इस प्रकार से वीडियो में बड़ी आसानी से हम लोग संयोजी ऊतक एवं उसके जो 5 प्रकार हैं इसको समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।